Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to discuss continuity and differentiability with you. So continuity and differentiability is basically in this chapter we deal with earlier you must have read about differentiation and all in your class 9, 10 and basics so that differentiation is only continuity and differentiability. So what we learn here is where the functions are continuous, like where the function actually breaks. So breakpoints and all that we learn in continuity. And differentiability is something the points where we can draw a tangent to the function. Those points, if we can differentiate, then then the graph is called differentiable. So these concepts only we try to learn in continuity and differentiability. It is just an extension of differentiation, which we have already learned. We also learn differentiation of inverse trigonometric functions in this chapter and fundamental theorems of area and all. So let me give you a brief introduction of what about the chapter is. See, what is continuity? Let's take this example only which is given. It is given that a function fx, एक कोई function fx, if it is less than 0 then fx is equal to 1 and if it is greater than 0 then fx is equal to 2. तो यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि जो फंक्शन है 0 पे ब्रेक कर जा रहा है, तो इसमें अगर अपने को कंटिन्यूटी डिफाइन करनी होगी तो अपन कैसे करेंगे? So in this function, if we have to define continuity, how can we do that? We will simply say that the function is breaking at 0, so the function is discontinuous at 0. ठीक है? फिर अपने को दिख रहा है कि फंक्शन 0 को ब्रेक कर रहा है. अपने को दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे भी ये 1 है, तो अपन ने यहाँ पे बनाया है अपन ने 0 पे भी 1 लिया है और फिर यहाँ पे अपन ने ओपन ब्रैकेट बना के इसको एक्सटेंड किया है. तो अपन देख सकते हैं कि ये चीज 0 पे कंटिन्यू टूट रही है क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और 0 के बाद इसकी वैल्यू 2 है. तो क्योंकि कंटिन्यूटी 0 पे टूट रही है, तो दिस फंक्शन इज discontinuous at 0. This only this thing only we use given there in continuity in this chapter. So this is only explained here. If the function would have been x equal to y equal to 1 for each and every x, and let's say at x equal to 0 it is not defined, then also it is discontinuous. See this one. Fx is equal to 1 if x is not equal to 0 and fx is equal to 2 if x is equal to 0. देखो इससे अपन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बोलना चाह रहे हैं कि जो अपना fx है, जो अपना फंक्शन है वो हमेशा 1 लेता है वैल्यू, मतलब fx की वैल्यू हमेशा 1 होगी अगर x 0 नहीं होगा तो. और जैसे ही x को हम लोग 0 कर देते हैं वैसे ही fx की वैल्यू 2 हो जाएगी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पे टूट रहा है क्योंकि फंक्शन fx इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू 2 हो जा रही है, बाकी हर जगह 1 है. तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आई है और इस डिसकंटिन्यूटी को पूरा करने के लिए अपन ने fx को 2 किया है यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे दिया हुआ है कि f इज इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 0. तो इसी कारण से अपना फंक्शन अपन बोल सकते हैं कि 0 पे डिसकंटिन्यूस है यहाँ पे भी. तो अपने को बस अगर मैं आपको ग्राफिकल समझाऊं तो जहाँ पे अपने फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है वहां पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है. एज सिंपल एज दैट. अगर जैसे ही अपना फंक्शन का ग्राफ टूट जाए किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. बस अब ऐसे समझ. ठीक है. और फिर तो चलो अभी डेफिनेशन पे चलते हैं कंटिन्यूटी की. तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बोलती है कि अगर आप कोई फंक्शन किसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ सी. इसका मतलब क्या? चलो मैं बना के दिखाता हूँ. जैसे कि मान लो आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और ये है मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है मेरी एक्स एक्सिस. तो मान लो आई विल चेक कंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट. ठीक है. तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ पे मान लो एक्स इक्वल टू 0 है, ये क्या है? ये एक्स इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो देखो मैं एक्स इक्वल टू 0 पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मेरा एफ एक्स इक्वल टू मेरा एक्स इक्वल टू 0 पे जो मेरा एफ एक्स की वैल्यू है, वही वैल्यू अगर मेरा एक्स टेंडिंग टू 0 पे भी आ रही है एफ एक्स की, तब तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. मतलब जो मेरा एक्स इक्वल टू 0 से बहुत छोटा पॉइंट होगा, मतलब 0 प्लस जो मेरा पॉइंट यहाँ पे होगा वो होगा 0.00000001. और वैसे ही अपना जो 0 के पहले पॉइंट होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ .00000001. तो अपन यही बोलना चाह रहे हैं, जैसे अपन 0 से आगे जा रहे हैं
और चाहे हम लोग जीरो से पीछे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो दोनों पॉइंट जीरो की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे एफ ऑफ जीरो की तरफ आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी एफ एक्स की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे एक्स मेरा जीरो है, तो जो मेरी एफ जीरो की वैल्यू है वही मेरी वैल्यू एफ जीरो प्लस की भी होनी चाहिए, और वही मेरी वैल्यू एफ जीरो माइनस की भी होनी चाहिए। वेयर जीरो प्लस इज अ वेरी स्मॉल नंबर ग्रेटर देन जीरो, एंड जीरो माइनस इज अ वेरी स्मॉल नंबर लेस देन जीरो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे हर एक्स के लिए जो जीरो के पास में होंगे, उनके लिए एफ एक्स शुड टेंड टू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एफ जीरो की जो वैल्यू है वो फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगा जब उसके आसपास वालों की वैल्यू भी एफ जीरो को टेंड कर रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा एक्स जीरो पे एफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे है और मेरे इसके पहले जो फंक्शन है वो ऐसे जा रहा है मान लो, तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जीरो पे आ रहा है, एफ एक्स भी एफ जीरो पे आना चाहिए, वही चीज इस तरफ भी है। ठीक है, तो ये अपनी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अपन को कंटिन्यूटी को अगर कभी भी फाइंड करना तो ऐसे करेंगे कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ सी इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट सी। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल्स द लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। समझ में आया? जो फंक्शन की एक्स इक्वल टू सी पे लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पे, अगर तो वो दोनों इक्वल हो रही है तब तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो सीधी सीधी भाषा में बोले तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट की वैल्यू वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये बेसिकली हम लोग कंटिन्यूटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यार एग्जांपल देखिए, अपन लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अपने लोग कंटिन्यू चेक करनी है एक्स इक्वल टू वन, तो ऑब्वियस बात है इसमें एक्स इक्वल टू वन डाल दो। देखो लिमिट अपने को क्या करना है, अपने को लिमिट ऑफ एफ वन इज इक्वल टू एफ वन प्रूफ करना है, तो पहले मैं लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन पे एफ एक्स निकाल दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह वन डाल दूंगा तो मेरे फाइव आ रही है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन फाइव आ रही है, और यहाँ पे मैं एक्स की जगह वन डालूंगा तो भी फाइव ही आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों से मेरे को एफ वन मिल रहा है, मतलब आपको उसमें लॉजिक नहीं दिख रहा होगा, आपको दोनों तरफ लग रहा होगा कि इसमें भी टू एक्स प्लस थ्री है, इसमें भी टू एक्स प्लस थ्री है, दोनों में टू एक्स प्लस थ्री में तो हम लोग वन डाल तो वो सेम ही आएगा। बट सर्टेन केसेस विल कम when these two functions will not be equal, limit function and that function will not be equal। वहां पे अपने को फंक्शन पे एक्स इक्वल टू वन डाल के चेक करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। इस केस में तो क्या है कि अपने को लिमिट ऑफ एक्स टू वन पे एफ एक्स को चेक करना है, तो अपन एफ एक्स की जगह एक्स इक्वल टू वन डाला तो ये भी फाइव ये भी फाइव, तो अपना आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस है। और इससे अपने को एक और बात समझ में आती है कि जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं इस फॉर्म के, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अपने को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता होता है, इस टाइप का होता है वो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का होता है, मतलब नीचे लगे नीचे नहीं जाता ये। ठीक है, तो देखो अपने को पता है कि ये पूरा कंटिन्यूस है, कहीं पे डिसकंटिन्यूस होता नहीं है, तो अपने को जीरो पे कंटिन्यू चेक करने को बोला है, तो अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन अपने को पता है कि कंटिन्यूस होता है, कैसे चेक करेंगे, वापस वो लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, एक्स स्क्वायर डाल दिया, फिर एक्स की जीरो डाल दिया, तो ये चीज जीरो आ रही है, और एफ एक्स में भी जीरो डालेंगे तो भी वो भी जीरो आएगा, का मतलब फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो बस यही चीज होती है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अभी इसमें देखो इसमें क्या बोला गया है, जो अपना फंक्शन है वो एक्स क्यू प्लस थ्री है अगर एक्स जीरो नहीं है, और वही अपना फंक्शन वन है जब एक्स जीरो है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपन जब एक्स क्यू प्लस थ्री में जीरो डाल रहे हैं, अगर अपने को जीरो पे कंटिन्यू चेक करनी है तो अपन क्या करेंगे। देखो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो कैसे करूंगा, इस वाले का क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे करूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, पहले तुमको को चेक करना है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पे जो मेरा एफ ऑफ एक्स है दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये चेक करना है मुझे, अभी तो अपन ये पढ़ा है, तो अपन ये चेक करेंगे। सबसे पहले तो अपन एफ जीरो निकालेंगे, तो मेरा एफ जीरो क्या है, एफ जीरो मतलब अपन को एफ
की वैल्यू 0 पे निकालनी है। 0 पे f की वैल्यू क्या है? 1 है। f0 तो 1 दिया हुआ है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको लिमिट निकालनी है, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f(x) इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 डाल देंगे, ठीक है? ये देखो f ऑफ x डाल देंगे, मतलब वही हो गया ना। तो अपन यहाँ पे एफ एक्स लिख लेंगे ना, सॉरी क्या लिखता हूँ, ठीक है? तो वही निकालना है। तो देखो अब अपने को वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अपन कर रहे थे, इसमें क्या था कि मैं x इक्वल टू 1 पे अपने को कंडीशन चेक करनी थी। एफ एक्स की वैल्यू और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ पे वो चीज अलग है। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है, और x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं है। x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3। क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 0 डाल दूंगा, क्योंकि एस टेंडिंग टू 0 चेक करना है। तो यहाँ से मैं 0 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। अब देखो वहां से तो आ जाए अपने पास 1, और यहाँ से अपने पास आ जाए since both are unequal, since both are not equal, इसलिए फंक्शन is discontinuous at 1। आप चेक कर देगा। बेसिकली क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू डायरेक्ट चेक करना है। अगर एक्स इक्वल 0 पे तो अपने को सीधे सीधे 1 दिया हुआ है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 पे अपन ने एक्स क्यूब प्लस 3 में 0 डाला, वहाँ पे अपन ने देखा कि 3 आ रहा है, तो 1 और 3 इक्वल नहीं है, इसका मतलब मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बस ऐसे ही अपने को कंटिन्यू चेक करनी होती है इन क्वेश्चंस में। ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं मैं, तो सारे एग्जांपल्स ही हैं। अभी देखो आप, एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन को अपन लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस का? कि देखो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मान लो एफ कंटिन्यूअस है और जी कंटिन्यूअस है, तो उनका सम कंटिन्यूअस होगा। मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो सी पे कंटिन्यूअस है, तुम्हारा कोई फंक्शन है जी एक्स, वो भी सी पे कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, एंड मोर ओवर एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर जी ऑफ सी 0 हो जाएगा तो एफ अपॉन 0 तो इनफाइनाइट चला जाएगा। इनफाइनाइट तो मतलब फिर आप इनफाइनाइट कंटिन्यूटी तो आप चेक ही नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका एफ अपॉन जी कंटिन्यूअस है, वो एक ही केस में हो सकता है अगर आपका जी ऑफ सी नॉट नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी सारे हमेशा कंटिन्यूअस होंगे अगर एफ और जी कंटिन्यूअस है। अब इसको चेक कैसे करें? अपन डाल देंगे लिमिट ऑफ एक्स सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो अपन एफ एक्स प्लस जी डाल देंगे। फिर अपने को पता है, हाँ ये आएगा कि जो लिमिट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, मतलब लिमिट एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन में टूट जाती है। तो लिमिट ऑफ एक्स सी एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ एक्स सी जी एक्स, अपने को पता है लिमिट ऑफ एक्स सी एफ एक्स एफ ऑफ सी के बराबर है, क्योंकि ये मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो एफ एक्स है वो सी पे कंटिन्यूस है। अगर मेरा एफ एक्स सी पे कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली बात है, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट limit of x tending to c f(x) is equal to f of c, and limit of x tending to c g(x) is equal to g of c। ये तो लिमिट की डेफिनेशन से ही आ रहा है ना अपने पास। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी पॉइंट पे मान लो c पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c f(x) शुड बी इक्वल टू f of c, ये लिमिट डेफिनेशन होती है। मैंने लिमिट डेफिनेशन यहाँ पे लगाई, फिर मैंने यहाँ पे दोनों को माइनस प्लस जी सी लिख दिया। ये तो अपने को चाहिए था कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c f प्लस g of x इज इक्वल टू f प्लस g of c, ये अपने को चाहिए था, ये अपने प्रूफ कर दिया। हेंस our f plus g is also continuous at c if f and g are given to be continuous at c। ठीक है, तो फेयरली सिंपल था इसको प्रूफ करना। सिमिलरली हम लोग f माइनस जी एफ डॉट जी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है? अभी एग्जाम्पल्स है। थ्योरम 2 क्या होती है? सपोज f and g are real valued functions, then f of g is defined as c। if g is continuous at c and f is continuous at g of c, then f of g is continuous at c। इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो, इससे मैं तुमको लिख के, अगर मैं लिख के आपको समझाऊं, let me explain you in this way. If it is written sine of cos x,
let's assume that let's assume this is our function. Let's assume, ठीक है? So we can say what? We can say that this function is continuous only and only cos x is continuous. क्योंकि अगर cos x continuous नहीं होगा तो मेरे को sin के अंदर continuous वैल्यू नहीं मिलेगी. अगर sin के अंदर continuous वैल्यू नहीं मिलेगी तो obvious सी बात है मेरा function continuous नहीं होगा. तो sin of cos x continuous होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये कि cos x continuous होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन, मान लो मेरा cos x continuous हो जाता है और cos x continuous होने के बाद जो मेरे को sin के अंदर x की वैल्यू मिल रही होगी उससे अपने को sin x मिलेगा. तो अगर sin x भी कंटिन्यूस नहीं है तो भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि मेरा कोई भी कंपोजिट फंक्शन इस टाइप के फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं. दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, तो इन टाइप के फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं. तो मेरा कोई भी कंपोजिट फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगा जब अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट दोनों कंटिन्यूस है. मतलब sin of cos x is continuous only and only when cos x is also continuous and sin x is also continuous. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी, देन इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट जी ऑफ सी, देन ओनली देन ओनली एफ ओ जी इज कंटिन्यूअस एट सी. मतलब cos x भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, sin ऑफ cos x भी कंटिन्यूअस होना चाहिए x इक्वल टू सी पे, तभी ये चीज मेरी कंटिन्यूअस होगी. समझ में आया? जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का. अपने को चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो अपन ने अभी एक्स स्क्वायर का डायग्राम बना के देखा था कि वो हर जगह कंटिन्यूस होता है. और अपने को पता है कि साइन एक्स में कंटिन्यूस फंक्शन होता है. साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना, अ, ये मेरी एक्सेस साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे 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 होता है साइन एक्स का ग्राफ. साइन एक्स का ग्राफ तो हमेशा कंटिन्यूस होता है. और एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने भी बनाया ही था. एक्स स्क्वायर का ग्राफ टाइप का होता है. एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी कंटिन्यूस होता है. इन द सेम वे साइन एक्स का ग्राफ भी कंटिन्यूस होता है क्योंकि दोनों कंटिन्यूस है. हेंस बाय थ्योरम 2 sin of x square is a continuous function. as simple as that. ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है अपने को. सो इन दिस वे दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ this is the main crux of continuity. So let's solve now the exercise, exercise 5.1. So we will try to do the maximum questions in this one. The rest we will do in other lecture. So let's start. Well, so let's start with the first question. What is given to us? So what is given to us? Proof that function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0 and x equal to 3 and x equal to 5. तो मैं काम करता हूँ, मैं x equal to 0 पे आपको मतलब आपने को दिख तो गया ही कंटिन्यूस है. मैंने आपको बोला भी था कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस कंटिन्यूस होते हैं. अपने को इसको प्रूफ करना है. तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं. मैं x equal to 0 के लिए कर देता हूँ, फिर x equal to minus 3 and x equal to 5 के लिए कैटर योरसेल्फ. तो देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है. ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3. ये मेरे को फंक्शन दिया हुआ है. तो मैं क्या करूँ, ये मेरे को फंक्शन दिया हुआ है, मेरे को कहाँ पे निकालना है? मेरे को निकालना है x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 सबसे पहले तो मैं f ऑफ 0 निकाल लूंगा. f ऑफ 0 क्या है? 5 डिवाइड बाई 0 प्लस प्लस नहीं माइनस 3. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3. ठीक है, फिर अपने को क्या निकालना है? फिर अपने को निकालना है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स. ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स के लिए डाल दो. एफ एक्स क्या है? 5x माइनस 3. Okay. So this thing is equal to 5 into 0 minus 3. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3. तो अपन अब कैसे क्या देख सकते हैं? अपन यहाँ देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. और ये तो कंटिन्यूटी में हम लोग को चाहिए होता है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. तो सिंस both are equal
we can say that the function is constant. ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एफ ऑफ एक्स निकाला है और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स निकाला है। दोनों को निकाल के मैंने एक देखा है कि दोनों इक्वल आ रहा है, हेंस द फंक्शन इज क्वांटिक। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू 5 के लिए कर लेंगे। तो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब 2x स्क्वायर -1। ओके, इसमें अपने को वापस वही काम करना है, रिपीट कर लेते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस, ये मेरे को एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, वापस वही करना है, वही सेम चीज लिखूंगा मैं। एट x इक्वल टू 3, f of 3 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 minus 1. It will come how much? It will come 17. ठीक है, फिर मैं निकालूंगा, फिर निकाल लूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 और टेंडिंग टू 3 ना, पे चेक करना है ना मुझे। टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो। एफ एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ से ये आ रहा है 17। ये आ जाए, दोनों को 17 आ गया, मैंने प्रूफ कर दिया। ये आ जाए, ये आ जाए सेंस, ये आ जाए लिमिट ऑफ एक्स, ये आ जाए टू 0, ये आ जाए ऑफ एक्स टू 0, ये आ जाए ऑफ एक्स, ये आ जाए इज इक्वल टू, ये आ जाए एफ ऑफ 3, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आएगा, सॉरी, we can say ये आ जाए फंक्शन, ये आ जाए, ये आ जाए कॉन्टिन्यूअस, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए एक्स इक्वल टू 3, उससे पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ये आ जाए, 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 आगे चलते हैं। ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, बोला प्रूव that the function in an example examine the following functions for continuity। फर्स्ट बार तो मैं नहीं कर रहा, वही सिंपल क्वेश्चन है वापस। ये आ जाए, हाँ एक और चीज, जैसे कि मेरे को सी पार्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि एक्स स्क्वायर -25 को एक्स प्लस 5 और एक्स -5 में तोड़ देंगे और फिर एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 को काट देंगे। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आ जाए कि अब जब भी अपन लोग ये आ लिमिट की बात करते हैं तो अपन लोग ऐसे फंक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग की बात कर रहे हैं, तो वी कैन डू दैट, उससे भी अपने को सही आंसर मिलेगा। लेकिन जैसे अपन लोग लिमिट की बात करने लगेंगे ना, तो अपन लोग एक्स को -25 अपन एक्स प्लस 5 को एक्स -5 की तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते। वही सोचो, अगर हम लोग वैसे कर सकते हैं तो अपन लोग ए और सी को अलग अलग पार्ट में क्यों देते हैं, अपन लोग वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी अपने को जो फंक्शन का जो फॉर्म दिया होगा, अपने को फंक्शन को उसी फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। ये आज हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे को ए पार्ट और सी पार्ट सेम है, हमारा ए पार्ट और सी पार्ट एंटायरली डिफरेंट चीज है, अपने को इसी फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आज मैं आपके लिए थर्ड का बी पार्ट कर देता हूँ। ये आज, ये आज, ये आज, ये आज, ये आज बी एन, ये आज, 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 और इन क्वेश्चन नंबर थर्ड कर दिया होगा मुझे, थर्ड के ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, मैं पहले डी पार्ट करता हूँ, डी पार्ट थोड़ा उसमें मोर इन्वॉल्व है तो वो अच्छा
न्यूज़ आएगा करने में एफ एक्स इक्वल टू ये आ जाए मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 दिया हुआ है ना मुझे, ये आ जाए ये आ जाए मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 मेरे को इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल को तोड़ लेंगे। अब अपन लोग चेक करते हैं। तो इसमें देखो 3 केस बनेंगे, 3 बल्कि हम 2 ही बनाएंगे। या फिर मतलब चलो इक्वल को 2 किसी एक में ले सकते हैं कि चलो अपन लोग 3 मिला के सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाए टेक केस नंबर 1 व्हेन मान लो जिस पॉइंट चेक करें उसको अपन लोग सी बोल देते हैं। तो लेट्स टेक केस व्हेन सी इज लेस देन 5। इसके लिए अपन लोग चेक करते हैं। इसके लिए जब अपन लोग चेक करेंगे तो अपन लोग क्या लिखेंगे, अपन लोग देखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स की अपन लोग क्या डाल देंगे 5x माइनस एक्स, क्योंकि एक्स लेस देन सी में एक्स लेस देन 5 में मेरा जो फंक्शन है वो 5 माइनस एक्स है। ये आ जाए तो लिमिट ऑफ एक्स लिमिट सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स लिमिट सी एफ 5 माइनस एक्स। तो अपन यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल देंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू अपन ने लिए लेस देन 5, मतलब यहाँ पे अपन लोग एक्स को अपन लोग सी मान रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया, अपन ने लिया है एक्स इक्वल टू सी। तो जब अपन इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को आंसर आएगा 5 माइनस सी, और वही चीज अपन लोग निकाल लेंगे, अपन ने लिमिट निकाल लिया, अपन लोग निकालेंगे एफ ऑफ सी। ये आ जाए एफ ऑफ सी क्या आएगा, एफ ऑफ सी भी आ जाएगा 5 माइनस सी। तो अपन लोग लिख सकते हैं जो मेरी लिमिट है और जो मेरा फंक्शन है वो दोनों चीज इक्वल हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है। तो क्योंकि मेरी दोनों चीज इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है सी लेस देन 5 के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया केस 1। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या बोला गया है, केस नंबर 2 में अपन लोग लेंगे सी इक्वल टू 5 के लिए। तो अपन लोग अब चेक करेंगे सी इक्वल टू 5 के लिए। तो देखो सी इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, सी इक्वल टू 5 के लिए होगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस जीरो चाहे एक्स माइनस 5 दोनों से जीरो आएगा। अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन लोग 5 माइनस एक्स भी ले सकते हैं और एक्स माइनस 5 भी ले सकते हैं। तो लेट्स टेक 5 माइनस एक्स ओनली। तो ऐसे अपने पास आंसर आ जाएगा 0, और वही चीज़ें अपन लोग निकालेंगे एफ ऑफ 0 के लिए, एफ ऑफ 5 के लिए। एफ ऑफ 5 क्या आएगा, एफ ऑफ सी क्या आएगा, सॉरी एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 0 ये आ जाएगा। फिर एफ ऑफ सी तो मेरा 5 है ना, एफ ऑफ 5 तो वो क्या आएगा, वो भी आएगा मेरा 0। तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरी जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू सी पे एफ एक्स एंड थिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 ये आ जाए सिंस होता है इक्वल तो फंक्शन 5 पे भी कंटिन्यूअस है। तो अब अपन लोग चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में क्या होगा अपना सी ग्रेटर 5 के लिए। तो सी ग्रेटर 5 के लिए मैं क्या करूँगा, वापस वही चीज करूँगा, लिमिट ऑफ एक्स टू सी एफ ऑफ एक्स is equal to limit of x tending to c। तो डाल देंगे एफ एक्स की वैल्यू, इस केस में एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस 5, ठीक है। अब वैसे अपन लोग निकालेंगे तो कितना एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी आ जाएगा सी माइनस 5 ही। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं अगेन लिमिट ऑफ एक्स
to c f of x equal to f of c. So the function is entirely ठीक है। तो अच्छी करके अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली सिंपल था। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस अपने को ये देखना था कि अपने को जो चीज़ बोली गई, जैसे कि अपने को मॉड्यूलस फंक्शन दिया था, तो मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ था तो अपन ने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। याद 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 ठीक है। तो अपन ने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया, बता देता हूँ। याद 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 तो अपन ने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। अपन ने क्या किया, अपन ने मॉड्यूलस को ब्रेक कर दिया। कहाँ ब्रेक किया? जहाँ पे मॉड्यूलस की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब x इक्वल टू 5 पे मॉड्यूलस की वैल्यू चेंज हो रही है। x लेस देन 5 के लिए मॉड्यूलस की वैल्यू कुछ और थी, और x ग्रेटर देन 5 के लिए fx की वैल्यू कुछ और थी। तो मैंने वो तीनों केस बनाए, मैंने तीनों केस पे कंटिन्यू चेक करी, क्योंकि तीनों केस पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, हेंस मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। समझ में आया? तो कॉन्टिन्यूटी हम लोग ऐसे चेक करते हैं। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। याद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? याद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, याद फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n is continuous at x equal to n where n is a positive integer. Okay, 1 second, let me charge it. So let's continue. What I was saying is that let's do question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को एफ दिया हुआ है, याद एफ एक्स given to us x power n। अपने को x पावर n के लिए चेक करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है। प्रोवाइडेड इतना n दिया पॉजिटिव इंटीजर है, तो अपन लोग वही करेंगे। याद तो अपन लोग वही करते हैं। लिमिट ऑफ याद टू लिमिट ऑफ एक्स टू एक्स अपन लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। चेक करना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू एक्स पर लेके डाल लेंगे, एक्स पावर n ये आ जाएगा n n, ठीक है। फिर अपन लोग क्या निकालेंगे एफ ऑफ n। पहले अपन लोग निकालते हैं उस लिमिट, फिर अपन लोग निकालते हैं उस चीज पे फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी? फंक्शन की वैल्यू भी n पावर n आ जाएगी। Since product value apply, hence the function is continuous. Since are coming to be equal function is continuous। हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बोला गया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। मेरे को एफ दिया हुआ है x, और 5 x लेस देन 1 के लिए x है, और x इक्वल टू 1 के लिए 5 है। तो मेरे को x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यू चेक करनी है। तो देखो अपन में बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें अपन लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। वैसे तो x इक्वल टू 1 पे मेरा फंक्शन टूट रहा है, ऑब्वियस सी बात है मेरा फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस होगा। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के लिए तो आप लोग कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे सॉल्व करना है। मैं x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस आएगा। लेट्स सी हाउ। सो याद checking continuity of function at x equal to 0 and at x equal to 1, limit of x tending to of x
equal to limit of x into 1 of 1 f of 1 सॉरी f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 पे f of x की वैल्यू x की है, ठीक है। इक्वल टू का साइन जो है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लिखना हुआ है, ठीक है। तो पुनः ऐसे देखते हैं कि x इक्वल टू 1 पे कौन से लेंगे अपन, ये वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे 1, यहाँ से पूरा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर वही चीज अपन लोग निकालेंगे f of 1 सॉरी x टेंडिंग टू 1 पे ना, x टेंडिंग टू 1 पे तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 पे दो केस बनेंगे, ठीक है ठीक है। तो x टेंडिंग टू 1 अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुआ, एक जो मैंने निकाला है x टेंडिंग टू 1 पे, देखो ये मैं नंबर लाइन से आपको समझाता हूँ, इसमें इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। सो देखो, हाँ दे See, मान लो ये मेरी नंबर लाइन है, और मान लो यहाँ कहीं पे मेरा 1 है, मेरे को अगर 1 पे आना है तो मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ और मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, दोनों तरफ से आ सकता हूँ। तो मेरे को लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 चेक करना है, तो मेरे को 1 के पीछे से भी चेक करना पड़ेगा, 1 के आगे से भी चेक करना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे चेक किया है ना, यहाँ पे चेक किया है, यहाँ पे मैं चेक किया है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 पे x के पीछे से, मतलब 1 के पीछे से। तो ये एक्सटेंडिंग टू 1 मतलब ये है एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, और यही चीज मेरे को चेक करनी पड़ेगी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 प्लस x टेंडिंग टू 1 प्लस भी मुझे चेक करना पड़ेगा, टेंडिंग टू प्लस। इस पे कितना आएगा x की वैल्यू, इस पे f की वैल्यू है 5, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये 1 प्लस है, मतलब मैं इसको ऐसा मान x से रखे, कुछ समझ नहीं दिक्कत हो रही हो माइनस है, मतलब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 1 के पहले और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 1 के बाद। तो मेरी वो सबसे पहले लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 ही कंटिन्यूस नहीं है, एक जगह से 1 पे जा रहा है, एक जगह से 5 पे जा रहा है, तो अपन इजी देख सकते हैं फंक्शन जस्ट कंटिन्यूस है। तो इनमें मैं f of 1 निकाल देता हूँ। f of 1 कितना होगा, f of 1 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f of 1 इज इक्वल टू, क्योंकि f of 1 को मैं यहाँ से निकालूंगा, मतलब f of 1 इज इक्वल टू f of 1 की जगह f of x डालूंगा, x की वहीं डालूंगा, तो f of 1 1 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंस ऑफ x टू 1 of x नॉट इक्वल टू f of 1 हर केस में खुलना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 1, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा होगा। देखो चैप्टर इजी है, बस अपने को दिमाग लगा के सॉल्व करना है। तो कितना टाइम कहा था, राइट से है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला अपने को, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे वापस तो फंक्शन दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए मुझे कंटिन्यू चेक करनी है। तो चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं आप। मेरे को इसमें वापस कंटिन्यू चेक करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो सबसे पहले तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को किस पॉइंट कंटिन्यू चेक करनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने वो पॉइंट ढूंढ लिया इसमें मेरे को कंटिन्यू चेक करनी है, तो मेरा क्वेश्चन आधा तो वैसे ही सॉल्व हो गया। तो इसमें हम अपन देख सकते हैं कि जो अपना फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे टूटता है, तो इसका मतलब अपने को इस क्वेश्चन में जो क्वांटिटी चेक करनी है वो अपने को x इक्वल टू 2 पे चेक करनी है, सिंपल। तो x इक्वल टू 2 पे इसलिए क्वांटिटी चेक करता है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे अपने को चेक करनी है, लेकिन यहाँ पे अपने को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अपन देख सकते हैं कि x लेस देन 2 पे कुछ और मामला है और x ग्रेटर देन 2 पे कुछ और है।
तो अपने को इसमें फिर से 3 केस बनाने पड़ेंगे, x लेस देन 2 के लिए, x इक्वल 2 के लिए और x ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है? सो फॉर x लेस देन 2 के लिए पहले से सॉल्व करते हैं। f ऑफ f ऑफ 2 कितना आएगा? f ऑफ 2 तो अपन लोग वहीं से निकालेंगे जहाँ पे अपने को कोई को साइन दिया होगा, मतलब यहाँ से ये आएगा प्लस 3 इक्वल टू 2.2 प्लस 8 इक्वल टू 7। ये आ जाएगा मेरा f ऑफ 2 और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू टू माइनस f ऑफ x टू लिमिट ऑफ x टू टेंडिंग टू माइनस, इसलिए अपन लोग डाल देंगे 2x प्लस 3, ये आ जाएगा वापस 2 into 2 प्लस 3 मतलब 7। तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब x लेस देन 2 तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू x लेस देन 2। ये तो अपन जैसे अपने पहले कहते वैसे ही कर लेंगे, मतलब अपन ऐसे कर लेंगे कि ये तो अपने को दिख रहा है कि x लेस देन 2 पे और x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। जो फंक्शन टूटेगा वो हमेशा x इक्वल टू 2 पे ही टूटेगा। वैसे तो अपन लोग प्रूफ करके दिखा रहे हैं, लेकिन अपन लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि x लेस देन 2 पे और x ग्रेटर देन 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है ही। अपने को सिर्फ x इक्वल टू 2 पे चेक करना है मेनली। लेकिन फिर भी अपने को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। फिर अपन लोग सिमिलर वे में x ग्रेटर देन 2 भी लेकर लेंगे और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बस हमने यहाँ पे लिखूंगा फॉर एक्स देन टू तो वही रहेगा, बस यहाँ पे 2 माइनस 3 हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 2 प्लस, तो 2 प्लस है तो 2 प्लस में मेरे एफ एक्स 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 1। तो अपन लोग देख सकते हैं कि जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो x ग्रेटर देन 2 पे आ रही है, x ग्रेटर देन 2 पे आ रही है 7 और x लेस देन 2 और x इक्वल टू 2 पे, मतलब x ग्रेटर देन 2 पे आ रही है 7 और x टेंडिंग टू 2 पे आ रही है 1। का मतलब मेरा फंक्शन c ग्रेटर देन 2 के लिए कंटीन्यूअस नहीं है। c ग्रेटर देन 2 के लिए कंटीन्यूअस क्योंकि आ गया मैंने कुछ कर क्या ओके ओके ओके। हाँ तो इसमें अपन ने गड़बड़ी कर दी कि अपन एक्स लेस देन 2 को चेक करें, तो अपन लोग एक्स की वैल्यू 2 नहीं डाल सकते, अपने को कुछ सी लेना पड़ेगा ना। तो इतने यहाँ से 2c प्लस 3 आएगी, तो ये तो अपन लोग f(2) निकाल ले, ये निकालने की हमको जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ 2 माइनस पे चेक करना है, सिर्फ 2 माइनस पे चेक करना है। तो यहाँ से अपन लोग लिख देंगे एफ एक्स और एफ एक्स की डाल देंगे 2x प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा 2c प्लस 3, ठीक है? और सिमिलर वे में यहाँ पे भी अपने को एफ ऑफ सी की जरूरत नहीं है, अपने को एफ ऑफ सी चाहिए बस। वो निकाल देंगे एफ ऑफ सी इक्वल टू 2c प्लस 3 और ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आ जाए माइनस 3 क्योंकि एक्स सेकेंड 2 के लिए देखो माइनस है। और वही चीज जो अपन लिमिट आ रही होगी एक्स इक्वल टू 2 पे, मतलब एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस पे जो अपन लोग निकालेंगे, ये आ जाए अपने पास एफ ऑफ सी तो आ गया ये, और एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस के लिए ये चीज हो जाएगी यहाँ पे, ये आ जाए सेकंड में पूरा क्यों बता रहा हूँ, बस यहाँ लिख रहा हूँ 2c माइनस 3, ठीक है? तो यहाँ पे भी अपनी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ लिख सकते हैं 2c माइनस 3, ठीक? वैसे भी अपने को मैंने आपको पहले बोल दिया दोनों कंटिन्यूस ही आना है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 एंड सिमिलरली एक्स लेस देन 2, दोनों के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है? तो पहले सिंपल फिक्स है तो
एक्स लेस देन 2 के लिए और एक्स इक्वल टू 2 के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक्स लेस देन 2 पे एक पॉइंट लेंगे सी, फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों सेम आ रही है। एक्स ग्रेटर देन 2 पे एक पॉइंट लेंगे सी, उस पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों सेम आ रही है। तो अपन ने ये तो निकाल लिया कि दोनों एक्स लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए सेम आ रही है। अब आई मेन बात, इसके लिए एक्स इक्वल टू 2 के लिए, फॉर एक्स इक्वल टू 2 अपन लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 निकालेंगे। सबसे पहले इस केस में निकालेंगे एफ ऑफ 2, ये आएगा, ये आ जाए, 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 ये आएगा अपना एफ ऑफ 2 आएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स यदि अपने को 2x प्लस 3, 2 टाइम्स 2 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 7। इन द सिमिलर वे वी विल कैलकुलेट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू एफ ऑफ x, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, ये आ जाए, 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 तो x टेंडिंग टू, ये आ जाए। कोई चीज़ अपन ऊपर गई थी, अपने को लेस देन 2 के लिए अलग करना पड़ेगा, -2 के लिए अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस, ये आ जाए, ये आ जाए, फिर लिखा हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 2x प्लस 3, ये आ जाए प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 मतलब 7, ठीक है। और वही चीज़ अपन लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ x, ये आ जाए टू, ये आ जाए 2 प्लस 6 यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ जाए, 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 2 प्लस 3 निकालेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग हाँ ये चीज़ ध्यान देंगे कि 2 प्लस और 2 माइनस में कब होता है, जब 2 के आसपास, जब किसी एक वैल्यू के आसपास अपना फंक्शन 2 टा होता है, तो अपन लोग 2 प्लस पे भी चेक करेंगे, 2 माइनस पे भी चेक करेंगे, या फिर जो भी अपने को सी दिया होगा चेक करेंगे। इक्वल टू लिमिट ऑफ x, ये आ जाए टेंडिंग टू 2 प्लस दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं सेंस, ये आ जाए, वापस वही चीज़ लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 f of x, ये आ जाए, is not equal to, ये आ जाए, ये आ जाए 2, ये आ जाए, तो फंक्शन, ये आ जाए दिस कॉन्टिन्यूअस, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए x इक्वल टू 2, सिंपल। समझ में आया क्या किया मैंने, ये आ जाए। क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपली बस अपन लोग पहले तो एक्सप्रेशन 2 के लिए चेक किया, कंटिन्यूस आया, एक्स सेकेंड 2 के लिए चेक किया, कंटिन्यूस आया, और जब एक्स इक्वल 2 के लिए चेक करेंगे तो अपन को टेंडिंग टू 2 माइनस पे भी चेक करना पड़ेगा, टेंडिंग टू 2 प्लस पे भी चेक करना पड़ेगा। ये आ जाए, चेक किया तो अपन देखा x7 आ रहा है, तो जब वो इक्वल नहीं है तो फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये आ जाए, ये आ जाए, भी आगे चलते हैं, ये आ जाए क्वेश्चन नंबर, लेट मी रीड, ये आ जाए, काम होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ, फिर बाद देखते हैं। ये आ जाए, 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 so let's do question number 7, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, या देखो क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को -3 और 3 दो वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा, तो ये आ जाए, तो मैं सीधे 8 करता हूँ, क्योंकि 7th वाला सेम है, इसमें 6 क्या था। 7th वाले में क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग -3 पे चेक करेंगे और +3 पे चेक करेंगे, क्योंकि अपने को देखा है कि यहाँ पे मेरा फंक्शन -3 पे टूटा है, यहाँ पे +3 पे टूटा है। ऑब्वियस सी बात है, मेरा फंक्शन एक्स एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि 6x + 2 इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉड x + 3 जो है, अपने को पता है जो मॉड x होता है वो 0 पे टूटता है, ये आ जाए, मॉड x हमेशा कंटिन्यूस होता है, 3 कंटिन्यूस है, तो मॉड x + 3 भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। फॉर x लेस देन इक्वल, तो x लेस देन -3 के लिए फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आएगा, और x ग्रेटर देन 3 के लिए भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आएगा। तो मेरे को चेक कब करना है, मेरे को चेक करना है बस x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 पे। हाँ, और -3 से 3 के बीच में भी x जो अपना फंक्शन है वो -2x है, -2x भी कंटिन्यूस फंक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा ये फंक्शन है ये x लेस देन -3 के लिए कंटिन्यूस, ग्रेटर देन 3 के लिए कंटिन्यूस, x बिटवीन -3 एंड 3 कंटिन्यूअस। अपने को बस -3 और 3 पे चेक करना है, और वो कैसे चेक करेंगे, -3 नेगेटिव पे चेक करेंगे, -3 पॉजिटिव पे चेक करेंगे, 3 पॉजिटिव पे चेक करेंगे, 3 नेगेटिव पे चेक करेंगे। अगर -3 पॉजिटिव -3 नेगेटिव इक्वल आते हैं और वो f ऑफ -3 के बराबर आते हैं,
तो अपना फंक्शन -3 पे कंटिन्यूअस है। सिमिलरली एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस। अगर ये तीनों भी इक्वल आते हैं तो मेरा फंक्शन 3 पे भी कंटिन्यूअस है। तो बस मेरे को इस क्वेश्चन में ये चेक करना है। तो आई थिंक वी कैन डू दैट। So let's move to question number 8 or so, because question number 8 is slightly related to mod, so it might be tough. Yeah, 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 yeah. तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? एट में मेरे को बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स और जीरो। फंक्शन कंटिन्यू चेक करनी है तो वापस सस्पिशियस पॉइंट ढूंढेंगे। सस्पिशियस पॉइंट क्या है? जीरो है, क्योंकि मेरा फंक्शन जीरो पे टूट रहा है। तो इसमें वापस 3 केस बनाएंगे। केस 1 एक्स लेस देन 0, केस 2 एक्स सेकेंड 0। या मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स को तोड़ लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स या बाई एक्स, ठीक है? सॉरी, या मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है? तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो दिस थिंग इज इक्वल टू या माइनस एक्स बाई एक्स या 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 is equal to minus x by x, that is equal to -1. Yeah, whenever x is less than 0, okay? x less than 0 पे मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा तो x हमेशा लेस देन 0 केस में इट इज -1 के बराबर होगी। और ये चीज इक्वल टू होगी x बाई x जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ऑब्वियस सी बात है, मॉड की प्रॉपर्टीज तो पता है ना, जहाँ पे पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे वैसे खुल जाते हैं, जहाँ पे नेगेटिव होते हैं वहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। लेकिन अपने को दिया हुआ है कि एफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स के बराबर है जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है। तो ये मैंने ऐसे करके मैंने एफ एक्स को तोड़ लिया। और एक और चीज, इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो अपने को मिल गया। अब अपन 3 केस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या होगा? वही कि मेरा एक्स इज लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 पे चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा मेरा एक्स लेस देन 0, मान लो एक्स की जगह मैं वही पर बाई की सी लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगा एफ ऑफ सी कितना है। एफ ऑफ सी कितना आएगा? एफ ऑफ सी आ रहा है मेरा -1। मेरे को पता है कि लेस देन 0 पे मेरी वैल्यू -1 है, ठीक है? फिर मैं देखूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू या एफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी या मैं डाल दूंगा -1 या इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ऑब्वियस बात है, मुझे पता भी था कि लेस देन 0 प्लस और ग्रेटर देन 0 तो कॉन्टिन्यूस ही आएंगे हमेशा की तरह। तो फंक्शन या सॉरी कॉन्टिन्यूअस या एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 या, ठीक है? सिमिलर वे में हम लोग करते हैं केस टोटल। केस में अपन लोग करेंगे या में अपन लोग लेंगे सी या ग्रेटर देन 0 के लिए। तो सी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा? एफ ऑफ सी होगा या क्या होगा? एफ ऑफ सी मैंने निकाला है 1 है, ठीक है? फिर मैं निकालूंगा इसी चीज को वापस लिख दूंगा या 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 हम लोग वापस लिख देंगे या करूंगा लिमिट ऑफ एक्स टू सी, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है? तो फंक्शन एक्सेप्टिंग 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा या सो मीन कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है? बस अपने को लार्ज केस चेक करना है या जो अपना केस या क्या होगा? वो होगा सी इक्वल टू 0 के लिए। तो सी इक्वल टू 0 के लिए उसमें देखूंगा एफ ऑफ 0 क्या रहा है। एफ ऑफ 0 कितना होगा? एफ ऑफ 0 0 मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है या करूंगा लिमिट ऑफ एक्स या टू या 0 या टू 0 माइनस या एफ ऑफ एक्स, ये कितना आएगा? सॉरी, या एफ ऑफ एक्स
ये कितना आएगा? टेंडिंग टू 0 माइनस पे मेरे को पता है कि मेरा एफ एक्स कितना आ रहा है, -1। ये आ जाए वही चीज मैं लिखूंगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू, ये आ जाए सॉरी 0 प्लस एफ एक्स, ये आ जाए मेरे को पता है, ये आ रहा है मेरा 1, तो मैं यहाँ पे बस आराम से लिख सकता हूँ। ये आ जाए मतलब 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि मेरा इक्वल नहीं आ रहा है। सेंस ये आ जाए लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये आ जाए इट्स नॉट, ये आ जाए टू, ये आ जाए एफ ऑफ 0, ये आ जाए द फंक्शन, ये आ जाए दिस कॉन्टिन्यूअस, ये आ जाए एट एक्स इक्वल टू 0। सिंपल। तो समझ में आ गया? तो ऐसे ही अपन लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बस मेरे को पता था ये चीज़ तो हमेशा रहेगी कि जो अपने को सस्पेंशन पॉइंट्स हैं उन्हीं पे चेक करना है, उसी पे कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अपने को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, अपन ने अगर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अपनी प्रैक्टिस हो गई, तो अपन लोग आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कर लिया है सॉल्व, बाकी आगे के क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू। ये आ जाए 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 ये आ जाए